कीपिंग क्वाइट पोएम कवर होने के बाद में आपके सामने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं। आज हम यहाँ पर उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी सारे कंप्लीट हो जाए और जिसकी डिवाइसेज हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, देखिए अगर पोएम के थीम की बात करें तो इसकी पोएम की थीम में आप लिख सकते हो, यहाँ पर पोएट क्या बता रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में कह रहा है, पीस के बारे में कह रहा है और वो हमसे क्या हो कह रहा है, शांत रहने के लिए कह रहा है ना। वो हमें ऐसा क्यों करने के लिए कह रहा है, क्योंकि जब हम शांत रहेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पीस मिलेगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, है ना, फ्रेटर्निटी होगी हमारे साथ में, हम यूनाइट होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। उसके बाद की अगर हम बात करें तो इस कविता में, इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं यूज की गई है, इसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं, तो इसका मतलब ये पोएम कैसी है, फ्री वर्स में है। अगर पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है ना, तो वो पोएम कहलाती है फ्री वर्स पोएम, फ्री वर्स में, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर वी विल काउंट टू 12 में देखिए वी विल, ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। एलिट्रेशन क्या होता है, जहां पर भी कहीं पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है वो रिपीट होती है ना, रिपीट होती है तो हमारा वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्द की शुरुआत में या स्टार्टिंग में भी कह लें। उसके बाद में बात करते हैं पैरा नंबर 1 में जो आपकी लाइन है जिसमें लेट्स नॉट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ये जो लेट्स नॉट है, अगर किसी भी पोएम में, पैराग्राफ में जो लाइन की स्टार्टिंग के जो वर्ड है सेम वर्ड है और कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक है, तो ऐसे में उसे हम कहते हैं एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में वी वुड ऑल बी टुगेदर की बात करें तो यहाँ भी देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस की बात करें तो स साउंड रिपीट हो रही है तो ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा। फिशर में इन द कोल्ड सी की बात करें तो ये फिशरमैन जो है वो क्या हो जाएगा, सिंबलिज्म हो जाएगा। द मैन गैदरिंग सॉल्ट सिंबलिज्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि फिशरमैन क्या है, वर्कमैन है, काम करने वाले हैं। मैन गैदरिंग सॉल्ट गैदरर क्या है, नमक को इकट्ठा करने वाले हैं, वो भी क्या है, वर्कमैन है, ठीक है। तो इनको वर्कमैन से सिंबलाइज किया गया है, मेहनत करने वाले, काम करने वाले लोगों से के लिए लोगों को सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन हो जाएगा आपका हार्ट हैंड्स में, ठीक है। वॉश विद गैस, वॉश विद फायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉश विद गैस, वॉश विद फायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें जो है वाह साउंड रिपीट हो रही है, वाह साउंड रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करें यहाँ पर तो अर्थ कैन टीच अस, ये क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग ऐसे प्रेजेंट होती है जैसे कि वही कोई लिविंग थिंग्स के बारे में बता रही हो, सजीव हमें कोई बता रहा है, अगर कहीं पर ऐसे प्रेजेंटेशन होती है तो वो वहां पर क्या होती है, पर्सनिफिकेशन होती है। अर्थ कैन टीच अस की बात करें, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। भाई टीच करने का जो काम है, सिखाने का काम है, वो किसका है, टीचर का है, बट यहाँ पर कौन है, अर्थ है, अर्थ में सिखा रही है। वो एक अलग बात है कि पेड़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, फूलों से बहुत कुछ सीखते हैं, पेड़ों की टहनियों से बहुत कुछ सीखते हैं, वो एक अलग बात है। पर लाइन की बात करें तो जो अर्थ है वो कोई टीचर नहीं है, है ना, पर उसको यहाँ पर क्या माना गया है, टीचर माना गया है, इसीलिए क्या है, पर्सनिफिकेशन है। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि वी विल काउंट टू 12, इसमें जो 12 है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो भाई आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मेजरिंग टाइम है जो कि आपका 12 आवर्स ऑफ द डे है, और दूसरा आपका मंथ्स ऑफ ईयर है, जो साल के महीने होते हैं और जो दिन के जो घंटे होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो क्या मेजर कर रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि ग्रीन वाश हो गया, तो जिसका मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना। वाश विद गैस की बात करें तो जिसका मतलब क्या हो जाता है, पॉइजनस गैसेस। वाश विद फायर की बात करें तो ये जैसे कि जो वर्ल्ड वार होती है, जो लड़ाई होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फायर का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो
क्लीन क्लॉथ्स की बात करें यहाँ पर तो जो न्यू जो पर्सपेक्टिव हो जाएगा आपका, न्यू परसेप्शन कह लीजिए, जो नई धारणा है, ठीक है, हमारे अंदर जो नए थॉट है, या फिर न्यू थॉट्स कह सकते हैं, न्यू थॉट्स, जो नए विचार हैं, ठीक है, वो ये कहलाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा इस पोएम को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।